लगातार पुलिस आप लोग को उठा रही है। एक वीडियो भी बीच में वायरल हुआ है कि दिव्यांग महिला को घसीट के ये घसीटने की जो बात है वो सिर्फ एक ही बार की घटना नहीं है, वो हर बार की घटना है। जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और ये 33% आरक्षण जो बोलते हैं ना, अभी जो आरक्षण के मुद्दे उठाए हुए हैं, तो बीजेपी सरकार खुद नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले। हम जब भी आंदोलन करते हैं, आप एक दिन पहले बोलते हैं कि इनसे मिलाते हैं, उनसे मिलाते हैं। हम 2 दिन पहले आपके पास आए हैं, आप कम से कम मुलाकात कराते हैं कि अगली बार मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री साहब को, अगली बार ये जो हाईवे रहेगा ना आपका, पूरा छत्तीसगढ़ का जितना बड़ा हाईवे होगा आपका, हर जगह हर हाईवे के रास्ते में दिव्यांग लोग घिसटते हुए दिखेंगे आप। इस देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकलांगों को दिव्यांग कहा जाएगा, जिसे उन्हें भी सम्मान का दर्जा मिल सके। लेकिन कैसे सम्मान की बात कर रहे हैं, जहां पुलिस इन्हें पकड़ के उठा के जबरदस्ती बसों में भर के ले जाती है। क्यों? इनकी 6 सूत्रीय मांगों के लिए पिछले 14 महीने से तूता में, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे तपती धूप हो, उसमें अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। मांग क्या? कि जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके दिव्यांग बैठे हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इन्हें जो 500 रुपये सहायता राशि दी जाती है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 500 रुपये तो अब घर से आप निकलते हैं तो 2 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। ये 500 रुपये बढ़ा के जैसे बाकी राज्यों में दी जाती है, अधिक राशि दी जाए जिनसे इनका जीवन सम्मानजनक हो। मांग क्या? जिस तरह महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपये दिए जाते हैं, वैसे ही जो दिव्यांग महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें सहायता मिल सके, ऐसी राशि दी जाए। ऐसी जो छोटी छोटी मांगे उसे लेके ये लगातार पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं और तूता धरना स्थल पर लगातार 14 महीने से बैठे हुए हैं। और इस बीच 2 बार सुशासन तिहार भी पड़ चुके हैं। हास्यास्पद बात यह है कि ये लगातार नेता मंत्री के घरों में जाते हैं और जो नेता मंत्री इनके नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वही उन्हीं के घर के बाहर से पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं इन्हें घसीट के बसों में भरते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। दिव्यांग संघ के आप अध्यक्ष हैं, आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइएगा। मेरा नाम संतोष टोंडे है, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लगातार देख रहे हैं, कभी मोतीबाग के पास से, कभी घड़ी चौक के पास से, कभी लक्ष्मी राजवाड़े जो महिला एवं बाल विकास मंत्री उनके घर के पास, और आज सीएम के घर आ रहे थे आप लोग अपनी मांगों को लेके। रास्ते से पुलिस के बल के द्वारा उठा के ले जाया गया है। क्या हो रहा है सर और क्या मांगे हैं? हमारी जो 6 सूत्री मांग है, जैसे कि अभी आपने बताया, वही है कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा, हमारा पेंशन में बढ़ोतरी किया जाए। तीसरा, महतारी वंदन योजना में दिव्यांग युवतियों को शामिल किया जाए। चौथा, बैकलॉग पदों में भर्ती निकाला जाए। और 5वां, पदोन्नति में 3% का आरक्षण अधिकारी कर्मचारियों को। और लास्ट, कोरोना काल से पूर्व जो लोन लिए हुए थे उस लोन को माफ़ किया जाए। इस तरीके से जो 6 सूत्री हमारी मांगे हैं, उस मांग को लेकर लगातार हम लोग 14 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के दरमियान आज हम लोग सीएम साहब से मिलने आए हुए थे, क्योंकि 14 महीने से जब हम लोग धरना स्थल में बैठे हैं तो कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया है। तो हम लोग स्वयं चाह रहे थे कि सरकार से मिले और मिलकर हम अपनी जो मांग है उसके संबंध में उनसे विस्तृत चर्चा करें। अगर उनको पूरा करना है तो बोलें कि हाँ हम पूरा करूँगा, नहीं करना है तो नहीं करें। क्योंकि आज से जब 2024 में उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुआ था तो उन्होंने स्वयं कहा था कि आप लोगों को जो 6 सूत्री मांग है वो जायज़ मांगे हैं और सिर्फ मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं आप लोगों को मांग पूरा करता हूँ। लेकिन आज 15 दिन नहीं बल्कि 15 महीने 20 महीने से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक हमारी मांग पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले लक्ष्मी राजवाड़े जी के घर, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री उनके घर भी गए थे, वहां से भी पुलिस उठा चुकी है। लगातार पुलिस आप लोग को उठा रही है। एक वीडियो भी बीच में वायरल हुआ है कि दिव्यांग महिला को घसीट के बसों में भरा गया था। ये पिछले साल की लगभग बात है, ज़्यादा टाइम बीता नहीं है। तो ये क्या स्थिति बन रही है, मतलब क्या देख रहे हैं आप इसमें? ये घसीटने की जो बात है वो सिर्फ एक ही बार की घटना नहीं है, वो हर बार की घटना है। आज भी हमारे बहुत से दिव्यांग साथियों को घसीट के बस में भरा गया है, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें भी आई है। वो तो तूता धरना स्थल में पहुंचने के बाद पता चल ही जाएगा, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो एक ऐसा रवैया सिर्फ और सिर्फ तानाशाह रवैया है। आज अगर दिव्यांगजन अगर इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, उन लोगों को हाथ पैर तोड़ा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो बाकी लोगों का आप बात ही क्या कर सकते हैं। आज सरकार बोलता है कि सबसे पिछड़ा और वंचित वर्ग, और आज वही वंचित वर्ग का हाथ पैर तोड़ा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, अपनी मांग को रखने के लिए मना किया जा रहा है। हम ना अपनी मांग को सरकार के पास रख पा रहे हैं, ना हमें आंदोलन करने दिया जा रहा है। ये कैसे राज्य है? अगर ऐसे चाहता है सरकार तो एक लाइन से भी तूता में सब दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, लाए बंदूक सबके एक लाइन से गोली मार दे या तो डोजर ला के सबके ऊपर चढ़ा दे, खत्म कर दे। मैं यही सरकार से मांग करता हूँ। बिल्कुल, अरे पूरा आक्रोश दिव्यांगों का देखने को मिल रहा है। भैया भी हमारे साथ है, लगातार जनधारा आपका कवरेज करने का काम कर रहे हैं भैया। और मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल लगभग 2 बार ऐसी कंडीशन बन चुकी है, जब 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। सरकार खूब वाहवाही लूटती है, स्टेजों में कुछ चंद दिव्यांगों को बुला के उन्हें सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसी समय आप लोगों को टिकरापारा के साहू भवन में कैद कर दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसी स्थिति लगातार बन रही है और आज भी दिव्यांग जब आ रहे थे सीएम साहब से मिलने के लिए तो फिर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है, हालांकि ये उनका काम है।
लेकिन कार्रवाई होती है और उसमें आपके साथ जोर जबरदस्ती भी होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो संवेदनशीलता जो दिखावे का है ना, केवल फोटोबाजी तक सीमित है। बाकी हम दिव्यांग आपके सामने दिख रहे हैं कैसे इनका पुलिस प्रशासन, जिनका मैं पुलिस प्रशासन को भी जिसमें दोषी इसलिए अभी मानता हूं क्योंकि हमने पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ के कमिश्नर साहब को जाके अपील किया कि सर, हम जब भी आंदोलन करते हैं आप एक दिन पहले बोलते हैं कि इनसे मिलाते हैं उनसे मिलाते हैं, हम 2 दिन पहले आपके पास आए हैं, आप कम से कम मुलाकात करा दीजिए। लेकिन आज तक यहाँ के जो एसपी साहब है, पटेल जी एसपी हैं कि पता नहीं क्या हैं, वो हमको लाइन अप कराने की बात करते करते रह गए। अब बोलते हैं 4 दिन बाद आइए, और अभी बोलते हैं कि आप लोग तो ऐसे ही करते हैं। हम लोग क्या रहे हैं भैया? कहाँ पर हमने किसी सड़क को अभी जाम न कर दिया कि कहीं पर हमने रुक गए कि हम लोग कुछ उपद्रव किया है? मतलब बिना मतलब के, मतलब बिना सिर पर के कुछ भी हम हमारे ऊपर कार्रवाई, मतलब यहाँ से तूता धरना स्थल बस हमको एक असहाय तो हम ऐसे ही हैं, उठा के पकड़ के ले जा रहे हैं, और ऐसे में कई दिव्यांग साथी हमारे चोटिल हो जा रहे हैं। तो अब ये लगातार ऐसी ही घटनाएं देखने को मिल रही है, लगातार उठा के लेके जा रहे हैं, तो आगे क्या रणनीति, आगे क्या सोचे? आगे के लिए हम लोग यही सोचे हैं कि अगली बार मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री साहब को, अगली बार ये जो हाईवे रहेगा ना आपका, पूरा छत्तीसगढ़ का जितना बड़ा हाईवे होगा आपका, हर जगह हर हाईवे के रास्ते में दिव्यांग लोग घिसटते हुए दिखेंगे आपको, और आपका पूरा रास्ता चक्का नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। अभी हम लोग रायपुर में आपसे सहानुभूतिपूर्वक हम लोग भी मिलना चाहते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमको बताएं, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो हम वही करेंगे। अब तो मरना तो है, तो मरेंगे तो वहीं मरेंगे सीधा इनके आगे मरेंगे। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल है, और सवाल है दिव्यांग बहन से। महतारी बंधन के नाम पे 1000 रुपये दिया जाता है, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, ऐसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन दिव्यांग महिला रास्ते में आज घसीटाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगी सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, और सरकारी नुमाइंदों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये सब इनके बीजेपी सरकार के योजना जो है, ये सब योजना बता रहे हैं, महतारी वंदन योजना, तो वो केवल कुछ ही लोगों तक सीमित है। जैसे हम दिव्यांग हैं, दिव्यांग महिला हैं, तो हमें ना पेंशन मिलता है, ना महतारी वंदन योजना, ना लाडली बहन योजना जो एमपी में चल रहा है ना। तो वहाँ के महिला को सशक्त करने के लिए बीजेपी सरकार वहाँ लाडली बहना योजना कुछ ऐसा दे रहे हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से। और ये 33% आरक्षण जो बोलते हैं ना, अभी जो आरक्षण के मुद्दे उठाए हुए हैं, तो बीजेपी सरकार खुद नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले। हम तो चाहते हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन करें और महिलाओं के लिए अच्छा काम करें, हमें भी क्या बोलते हैं विधायक बनाए, हमें भी सांसद बनाए। हम शिक्षित हैं, हम कर सकते हैं काम, लेकिन बीजेपी खुद नहीं चाहते ये सब करना। समझ रहे हैं आप? दिव्यांगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, ना उनको रोजगार दे रहे हैं, ना उनको पेंशन दे रहे हैं, केवल और केवल एक नाम दिए हैं, विकलांग से दिव्यांग। उससे क्या हमारा जीवन चलेगा? सामाजिक आर्थिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा समाज में। आरक्षण का असल में हकदार है तो केवल दिव्यांग समाज है, दिव्यांगों को है। दिव्यांग जो है आगे बढ़ेगा, उनका कल्याण होगा, इसलिए इस बारे में सोचना चाहिए बीजेपी सरकार को। बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो पुलिस के जो जवान है वो पहुँच चुके हैं, हालांकि ये भी अपना काम कर रहे हैं क्योंकि ये वीआईपी एरिया है। इस एरिया में 144 की धारा लगी होती है, हालांकि यहाँ पे ऐसे इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी मजबूर है, ये भी दिव्यांग है। पिछले 14 महीने से रायपुर के तूता धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, जहाँ कोई भी सरकारी नुमाइंदा, कोई भी जनप्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं आता है। इसके अलावा कई सालों से अपनी 6 सूत्रीय मांगे, जिसमें जो सबसे बड़ी मांग है फर्जी दिव्यांगों के ऊपर कार्रवाई, उसे लेके ये लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इस बीच 2 बार सुशासन तिहार भी पड़ चुके हैं, पहला सुशासन तिहार जा चुका है और दूसरा सुशासन तिहार चल रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इनकी आवाज़ सुनी जाती है, कि या फिर ये जिस तरीके की चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में नेशनल जितने भी हाईवे हैं उन्हें जाम किया जाएगा, वो होता है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।